अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने तशदीद के हवाले से जाना, शद और इदगाम के बारे में हमने काफ़ी हद तक जाना। एक बात जो बाकी रह गई थी वो इस सबक में हम क्लियर कर लेते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पहला हरफ मुतहर्रिक होता है, दूसरा हरफ साकिन होता है और साकिन हरफ के बाद मुशद्दद हरूफ आ जाता है। मुशद्दद हरूफ आ जाते हैं साकिन हरफ के बाद। तो अक्सर मर्तबा, हमेशा नहीं करना, अक्सर मर्तबा वो जो साकिन हरफ है उसको छोड़ दिया जाता है और अगले कलमे यानी मुशद्दद हरफ के साथ पहला मुतहर्रिक कलमा मिला दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलमा है अबद तुम, इसको दाल नहीं पढ़ी जा रही, इसको अबद तुम पढ़ेंगे, ता के साथ, बा को ता के साथ मिलाएंगे, अबद तुम, इस तरीके से। इसके बाद आ जाता है इक़लाब। इक़लाब क्या है? इक़लाब ये है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, अगर बा आ जाए तो इक़लाब होगा। इक़लाब क़लब से निकला है। क़लब का माना है बदल देना। इदगाम का माना है एक कलमे को दूसरे कलमे में दाखिल कर देना और क़लब का माना है बदल देना, यानी तब्दील कर देना। एक कलमे को दूसरे कलमे से तब्दील कर देना, शक्ल ही बदल देना। यानी नून साकिन और नून तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे मिम बादी, मिन बादी नहीं, नून नहीं पढ़ा जाएगा, नून साकिन नून तनवीन को मीम से बदल दिया जाएगा। जिस तरह के आप मिसाल के अंदर देख रहे हैं कि ऊपर छोटी सी मीम बनी हुई है, छोटी सी मीम, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? मिम बादी, मीम को मीम से मिलाएंगे, नून नहीं पढ़ा जाएगा। नून साकिन और नून तनवीन को इस तरीके से इक़लाब कर लिया, यानी क़लब कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है मीम के साथ। इसको क्या कहते हैं? इक़लाब। और इक़लाब के बाद आगे आ जाता है मीम साकिन के अब कुछ कवायद हैं। ये तो थे नून साकिन नून तनवीन के कवायद, अब मीम के भी कुछ कवायद हैं। मीम साकिन के अंदर 3 कायदे लगते हैं। एक कायदा है इदगाम शफवी, दूसरा है इख्फाए शफवी, तीसरा है इजहार शफवी। इदगाम शफवी ये है कि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। दूसरी मीम आ जाए, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, जैसे मिम्मा, मिम्मा में भी नून को मीम में तब्दील किया। मिसाल है वलकुम मा कसबतुम, वलकुम मा कसबतुम, ठीक हो गया। इख्फाए शफवी, इख्फाए शफवी ये है मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए। असल में नून और मीम ये दोनों नाक से अदा होते हैं, इसलिए इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के कवायद लगते हैं। तो नून साकिन और नून तनवीन के ऊपर तो कवायद उन्होंने बता दिए जो लगे। अब मीम की बारी थी। मीम में इदगाम हुआ, इदगाम पहली मीम को दूसरी मीम के अंदर मुदगम कर दिया गया। और इसका एक कायदा और भी है जो यहाँ आम तजवीदी कायदों के अंदर मौजूद नहीं है। आपने अक्सर क़ुराए कराम जो बड़े कारी हज़रात हैं, जिस तरह के अब्दुल बासित, अब्दुल समद मिस्री हो गए, इनकी कभी तलावत सुने। मैं कोशिश करूँगा कि वो तलावत भी आपको शेयर कर दूँ। जो ग्रुप के अंदर चल रहे हैं, नेट के ऊपर तो मैं शेयर नहीं कर सकता, कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है। हाँ, कोशिश करूँगा कि उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तलावत का। आप वहाँ सूरतुल फातिहा की तलावत फरमा रहे हैं, तो आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते दौरान तलावत करते हुए
आप रहीमी मालिकी यौमिद्दीन, ये पढ़ना है कलमा। अर्रहमानिर रहीमी मालिकी यौमिद्दीन, तो आप पढ़ रहे हैं अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आपने मीम की हरकत नहीं पढ़ी, पहली मीम को दूसरी मीम में इदगाम कर दिया। तो ये ऐसा करना जायज़ के कायदे में आता है कि जब पहला कलमे का, और ये सिर्फ मीम के बारे में नहीं है, ये हर कलमे के लिए है। दो हम जिनस हरूफ एक ही जिनस के हों, यानी दो मीमें आ जाएं, दो दालें आ जाएं, दो जुनाब दौद आ जाएं, दो स्वाद आ जाएं, दो सीने आ जाएं, यानी कोई भी हरफ दो आ जाएं, पहला पहले कलमे में हो, पहले कलमे के आखिर में, और दूसरा दूसरे कलमे के शुरू में हो। एक पहले के आखिर में और दूसरा दूसरे के शुरू में हो, तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पहले को दूसरे में इदगाम कर सकते हैं साकिन करके, और ऐसा करना जायज़ गिना जाता है। कायदा आपको तस्हीलुस सरफ़ के अंदर मिल जाएगा, मैं साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। अल मुख्तसर, तो यहाँ मीम को मीम में इदगाम किया गया है, रहीम मालिकी। तो यहाँ परेशान नहीं होना, इस किस्म के क़वायद चलते हैं, ये ग्रामर की रूह से भी क़वायद इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है इख्फ़ाए शफ़वी। मीम साकिन के बाद अगर हरफ बा आ जाए, बा, तो वहाँ इख्फ़ा होगा, इख्फ़ाए शफ़वी इसको कहते हैं, यानी वहाँ भी गुन्ना करेंगे। यानी मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो थोड़ा स्टे करना पड़े, कुन तुम बिही ज़्यादा देर थोड़ा स्टे करना पड़ेगा। बाकी तो आप देखते हैं कि जहाँ भी मीम पढ़ी जाती है मीम साकिन, वहाँ कोई भी ज़्यादा देर नहीं लगाता। जैसे अम दो थोड़ा सा बस स्टे किया और आगे चले गए, लेकिन जब बा आ जाएगी मीम के बाद थोड़ा स्टे करना पड़ेगा। कुन तुम बिही, जिस तरह शद वाले हरफ में किया जाता है। उसके बाद इजहार आ गया। इजहार शफवी क्या चीज़ है? इजहार ये है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हरफ आ जाए, न बा हो न मीम हो, कोई और हरफ आ जाए, वहाँ इजहार शफवी होगा। यानी ज़हर करके मीम को पढ़ेंगे, गुन्ना कम होगा। वही बताया ना, गुन्ना कम होगा, नाक में आवाज़ बहुत कम जाएगी, सिर्फ मखरज में से मीम अदा होगी, बस गुन्ना नहीं होगा। जैसे अम दो, मैंने पहले भी पढ़ा अम दो, तो यहाँ मीम जो है इसमें गुन्ना नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ मीम अपने मखरज से अदा हो रही है, स्टे नहीं किया जा रहा। जैसे कुन तुम बिही, वहाँ को तुम बिही, तुम पे ज़्यादा देर स्टे नहीं किया जा रहा। इसी तरह वहाँ स्टे ज़्यादा है, तो यहाँ अम दा में स्टे नहीं किया जा रहा। और यहाँ मैं अपनी एक बात बता दूँ कि जितना मर्जी इंसान पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, कमी, इंसान कामिल नहीं हो सकता, कमी कहीं ना कहीं रहती है। हरम शरीफ के अंदर अल्लाह पाक ने सआदत अता की वहाँ जाने की। आज से 2 साल कबल हरमैन शरीफैन में क़ुरान कराम बैठ कर कुरान पाक पढ़ाया करते। मैं उनके पास ऐसे ही बैठ गया, सुनने लगा वो क्या बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। तो जब वहाँ वो मैं उनसे सुन रहा था, अचानक उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया, भाई आप भी कुरान पाक सुनाएं। मैं हैरान हुआ, मुझे क्यों कहा? मैं तो उनका शागिर्द भी नहीं। शागिर्द बैठ कर कुरान पाक सुना रहे थे, कोई मंज़िल सुना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई सूरतें सुना रहा था। उन्होंने मुझे कहा, भाई आप भी कुरान पाक सुनाएं। और छोटा सा उन्होंने वो MP3 की तरह का एक डब्बा रखा हुआ था, उसमें माइक लगा कर दिया हुआ, उसमें सब पढ़ रहे थे। मैंने भी पढ़ना शुरू किया। उन्होंने मुझसे सूरह फातिहा सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा सुनाई, बग़ैर गलती के सुनाई गई। फिर उन्होंने मुझसे सूरत काफ़िरून सुनी, मैंने वो सुनाई।
सूरत इखलास सुनी, वो सुनाई। उसके बाद सूरत फलक सुनी। सूरत फलक जब सुनी तो उसमें शद ज़्यादा है। जब मैं यहाँ पहुँचा, वह में शर्रिन नफ़्फ़ासाती, तो मैंने पढ़ा हुआ में शर्रिन नफ़्फ़ासाती, मैंने इस तरह पढ़ा। हालांकि शद तो मैंने की, लेकिन अपने स्टाइल में। वहाँ जाकर ये बात मेरे ऊपर रोशन हुई कि मैं जो शद कर रहा हूँ ये हकीकत में शद नहीं है, यहाँ थोड़ा और ठहरना है, मेरा ठहराव कम है। उन्होंने मुझे मेरी ये गलती का एहसास दिलाया कि आप गलत पढ़ रहे। फिर मैंने वहाँ स्टे किया और उन्होंने मुझे बाकायदा प्रैक्टिस करवाई, ये आयत दोबारा पढ़ के बताई कि शद दोबारा तशदीद के ऊपर तवज्जो करें। व में शर्रिन नफ़्फ़ासाती, इस तरह उन्होंने थोड़ा स्टे करवाया। फिर मुझे समझ आई कि शद के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा स्टे करना है, मैं बहुत कम किया करता था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के इल्म अमल में इजाफ़ा फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।